ये इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और प्रश्न संख्या देखने का प्रयास करेंगे। आपका 12 होगा और इस 12th नंबर प्रश्न को आप अच्छे ढंग से करेंगे और सिस्टम से समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा एकाग्रचित होकर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो, इसके माध्यम से इसको प्रूफ कर देना है ना। तो हम करते हैं RHS बराबर आप देखने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे ढंग से 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही है। अब देखेंगे बच्चे, देखो जरा सा, देख रहे हो क्या? अब 1/2 एजेटिव रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद देखो जरा सा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो एक्स वाई होगा बच्चे। अब देखो यहाँ पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर होगा माइनस 2 गुना, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2 गुना पहला गुना दूसरा, अब प्लस पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर माइनस पहला गुना दूसरा। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखोगे 1/2 x प्लस 2 होगा यहाँ, x प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद देखो यहाँ एगो x यहाँ है और इसके बाद देखो एक x यहाँ है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ है, फिर वाई स्क्वायर यहाँ है, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ है, तो 2z स्क्वायर हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ देख रहे हो, यहाँ हो जाएगा 2xy 2yz माइनस 2zx। समझ में आ रहा है? चलो देखो यहाँ, अब देखने का प्रयास करें 1/2, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एजेटिव उतारेंगे, सब जगह 2 लौक रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ले लिए कॉमन, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, अब माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा बच्चे। अब देखो 1/2 यहाँ से भी कटा सकते हो, लेकिन गुना में है, हमें यहाँ कर देते हैं, नहीं तो बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता। इसको यहाँ ले आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ ध्यान से इससे इसको कटा दोगे, कट जाएगा ना। अब तुम्हारा बचेगा क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, यही बचेगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये होता है। अब देखो जरा सा, ये फॉर्मूला ही है, ये क्या है बाबू? फॉर्मूला है। तो चलिए आइए देखने का प्रयास करें, यहाँ तक बच्चे सारे समझ गए होंगे। और देखो जरा सा, ये फॉर्मूला ही होता है, ये तुम्हारा सारा जो है ना, ये सारा का सारा तुम्हारा फॉर्मूला ही होता है। यदि तुम इससे गुना भी कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो एक बार x से गुना करोगे, एक बार y से गुना करोगे, एक बार y से गुना करोगे, तो सारे टर्म, बहुत सारे टर्म कट जाएंगे और अंतिम तुम्हारा ये बच जाएगा। तो करना क्या है, अब इतना को गुना करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा ना, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर फॉर्मूला ही होता है, ये होता है ना, B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB माइनस AB माइनस BC माइनस CA होता है ना। तो उसी के जगह पर क्या है, XYZ है खाली। तो यहाँ ये तो फॉर्मूला ही ना है, ये फॉर्मूला होता है। देखो जरा सा कि यहाँ देखो, चूंकि लिख रहे हैं, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। देखो जरा सा, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, सर्व समीकरण क्या होता है कि XQ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3XYZ
बराबर ये फॉर्मूला ही होता है सर्व समी का x प्लस वाई प्लस जेड होता है ना। और जरा सा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड होता है ना। देखो जरा सा तो ये जस का तस आया हुआ है यहाँ, तो हम ये ना लिख देंगे, तो इसीलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा, समझा क्या हो जाएगा उत्तर आपका, ये आ गया ना, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। तो यही तो सिद्ध करना था, बस हो गया, प्रूफ हो गया ना। लिख देंगे देयरफॉर एल एच एस बराबर आर एच एस, यही उत्तर हो गया। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x वाई जेड, ये हमें प्रूफ करके बताइए। तो जरा सा देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे क्योंकि हम जानते हैं, देखो जरा सा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रहता है, तो ये फॉर्मूला ही है, ये बता चुके हैं हम लोग, देखो जरा सा पढ़ चुके हैं। एक्स क्यू प्लस चूंकि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, ये बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा x यहाँ अभी था ना x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही ना होता है। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो प्यारे बच्चे, यहाँ यदि x प्लस वाई प्लस जेड जो है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है तुम्हारा दिया है 0, क्या दिया है बच्चे 0 दिया है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से 0 पुट कर देंगे। ध्यान से देखेंगे, देखो जरा सा यहाँ देखो तो लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है 0, तो टोटल के जगह पर हम ये 0 बैठा सकते हैं, 0 बैठा दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड होगा। अब देखो ये 0 से तो गुना है ना, ये सब को 0 कर देगा, तो यहाँ बचेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, ये तो गुना करेंगे सारे को तो सारे 0 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ तुम्हारा जो हो जाएगा अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये चला जाएगा उधर, तो बराबर ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 3x वाई जेड। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, यही करना। तो चलिए आइए, बड़ा रोचक सा सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और बच्चे को दिल में गुदगुदी आ रहा होगा कि ये तो क्यों करके जोड़ देंगे बस आंसर आ जाएगा, है ना, ऐसे लग रहा होगा, लेकिन ऐसे अगर बनाओगे तो तुम्हारा गलत माना जाएगा। इसीलिए इस चीजों को अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे और तमाम बच्चे बोर्ड पर देखने का प्रयास करें, है ना। तो चलो देखो यहाँ जो दिल में गुदगुदी लग रहा है उस गुदगुदी को शांत करने का कृपा करें। तो देखो ये x बराबर आपका -12 हो जाएगा, y बराबर आपका 7 हो जाएगा और z बराबर आपका 5 हो जाएगा। यदि तीनों का योगफल अगर 0 आ जाए तो आपका जो है ना फॉर्मूला लग जाएगा 3abc या 3xyz, है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत सिद्ध किए थे ना। तो देखो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब देखो जरा सा इसका मान पुट करो -12 यहाँ हो जाएगा 7 प्लस जेड का 5, यहाँ देखो -12 प्लस 12 हो गया, ये तो आपका 0 हो गया, उत्तर घट के 0 हो गया। इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा 3xy बनेगा ना। तो अब देखो जरा सा यहाँ क्या करेंगे, 3 एजेटिव रह जाएगा, x का वैल्यू देखो कितना है, x का वैल्यू -12 है और y का वैल्यू देखो 7 और z का वैल्यू देखो 7। अब हम लोग सारे को गुना कर देंगे, सारे को क्या करना है अब गुना करेंगे, यदि सबका योगफल यदि 0 होगा तब 3xyz ये फॉर्मूला लगेगा। कोई दिक्कत, क्लीन समझ में जा रहा है, साफ सुथरा, टेस्ट में बन जाएगा ये सवाल, सब बच्चा से बन जाएगा ना। चलो देखो अब देखो गुना करेंगे तो 12 या 36 और 36 और 7 गुना 14, 14 गुना 36 कर लेंगे तो 14 छाके तो छाके 96, टेबल भी बहुत बच्चे को याद नहीं है। 14 तिया 42, 6 और 9 2 11 के बाकी 1 और यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो आंसर
516 है आंसर। क्या दिया आंसर? अच्छा स्टार्ट करो। चलो देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, शायद 12 तिया 36 हो गया और 7 पचे 35। अच्छा 2 से हम कर दिए थे इसलिए ऐसा हो गया। आंसर तो मिलना मिलना है। देखो 12 तिया 36 और 7 पचे 35, 54 30 के 0 बाकी 3, 5 तिया 15 और 3 18। अब इससे इसको गुना करेंगे तो 36 के 18 के 8 बाकी 1, 3 तिया 9 1 10 0 यहाँ 2 1 1200। देखो आंसर है -1260 हो जाएगा आपका उत्तर, है ना। तो यही अब 2 नंबर का करने का प्रयास करें प्यारे बच्चे। 2 नंबर का क्या कह रहा है? 28 का होल क्यूब प्लस देखो यहाँ जरा सा 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब, यही ना है बच्चे। अब देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे केवल उतारने के लिए आते हैं। ये पता है ना तुम्हें टेस्ट होता है यहाँ, तो फिर टेस्ट में पास नहीं करोगे तो फिर भगा दिया जाओगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पहले समझने का प्रयास करें। और जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करेंगे, पूछने का प्रयास करोगे। जेड बराबर -13 हो जाएगा। अब देखो चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड हमें सिद्ध करना है। x का वैल्यू 28 हो जाएगा, y का वैल्यू आपका 15 हो जाएगा। प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस से हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो यहाँ -13। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 28 और 28 हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा आंसर। अब इसीलिए फॉर्मूला अब लग जाएगा, इसलिए 3xyz लग जाएगा ना। तो 3 एजेटिव रहेगा, x के जगह पर 28 पुट करेंगे, y के जगह पर -15 पुट करेंगे और z के स्थान पर -13 पुट करेंगे ना। अब इससे इसको गुना करके लिखेंगे तो देखो 8 3 24 के 4 अब बाकी 2, इसके बाद 3 दूना 6 2 8, इसके बाद 15 गुना 13 करेंगे ना तो 15 तिया 45 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 15 तिया 45 के 5 बाकी 4 और 15 4 19। अब इसको गुना करके लिखो तो रफ में कर लेते हैं। अब देखो 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, इसके बाद 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, 8 पंचे 40 2 42, इसके बाद 9 चौके 36 के 6 बाकी 3, 9 8 72 और 3 75 हो जाएगा बच्चे। अब देखो 84 का 84 रहने जोड़ दो 0 8 हो जाएगा, 5 4 9 और 4 13 के 3 बाकी 1, 8 7 15 1 16। देखो आंसर है ये क्या हो जाएगा 16 380। यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए देखने का प्रयास करें। ये आपका क्षेत्रफल दिया गया है ये, और इसके माध्यम से कह रहा है क्या, आप इसका लंबाई ज्ञात कीजिए और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले आप समझ रहे हैं रेक्टेंगल का क्षेत्रफल दिया है, तो रेक्टेंगल का अगर क्षेत्रफल पूछ दे बराबर यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। जो भी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है वो बच्चे फॉर्मूला याद कर लेंगे, तुमको भी याद नहीं होगा। पूछते हैं, अभी रुक जाओ। 35a प्लस 12 हो जाएगा। इन दोनों को जब गुना करेंगे कितना होगा पता है? 25 दूना 50 के 0 बाकी 5, इसके बाद 25 25 दूना 50 के 0 बाकी 5, इसके बाद 25 और 5 30, 300 हो जाएगा। 300 को ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ घटा के इसके बराबर हो जाएगा। तो 15 और 20 को गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे 25a² माइनस यहाँ हो जाएगा 20a माइनस 15a हो जाएगा बच्चे। ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा ना। ऐसे सवाल बहुत बता रखे हैं इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ से क्या आएगा कॉमन, यहाँ से आपका 5a आएगा कॉमन, तो यहाँ 5a हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा रे 4 पंचे 20 क्या हो जाएगा 4a। इसके बाद यहाँ से हम लोग लेंगे कॉमन 3a। कितना? 3a। 5 दिया सॉरी a नहीं है तो केवल 3 ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। 5 दिया 15 पुट जाएगा और इसमें भागा दे 4 बार में कट जाएगा। अब बाहर वाले को एक जगह, तो बाहर वाले को जगह a हो जाएगा 5a। इसके बाद क्या हो जाएगा -3 भी। इसके बाद 5a
माइनस 4a हो जाएगा रे। अच्छा केवल 4 हो जाएगा। तो देखो अतः आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना। तो अतः देखो लंबाई के जगह पर कौन है, लंबाई के जगह पर, लंबाई के जगह पर लंबाई बराबर 5a माइनस 3 हो जाएगा। और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 5a माइनस 4। यही हो गया उत्तर। है आंसर के हो गया। चलो देखने का प्रयास करो। तो जब हम उधर, तो चलो देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ हमने 3 माइनस 3 कॉमन लिया है, तो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। और माइनस होने के साथ साथ ये आपका 5a बाहर वाले को अंदर किया है हमने। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ a नहीं होगा और आपका ये इसके बाद सही है, इसके बाद सारा कंडीशन आपका सही है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे। अब पार्ट नंबर सेकेंड कर रहे हैं। बोलो तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब देखो 35 और 12 को जब हम गुना करेंगे, देखने का प्रयास करो। तो 35 और 12 को जब हम लोग गुना करेंगे तो तुम्हारा क्या क्या आएगा, जरा सा देखने का प्रयास करो। तब 35 दूना 70, इसके बाद 35 का 35, 0 7 5 12 के 2 बाकी 1, 420 हो जाएगा। क्या 420? तो यहाँ लिखेंगे 35y स्क्वायर। अब ऐसा इसको फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि ये 435 को जोड़ घटा के 13y के बराबर पुराना है और उस दोनों संख्या को फिर गुना करें तो इतना आ जाना है। तो एक 28 ले लो और 28 में से तू घटा दो कितना, 15 घटा दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 1 13 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेगा तो इतना पूर जाएगा, पूरेगा कि नहीं पूरेगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, आपका हो जाएगा 28y माइनस 15y हो जाएगा बच्चे। अब देखो इसमें से ये घटेगा तो तुम्हारा ये 13y पुर जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 420y स्क्वायर पुर जाएगा इसके गुणनफल के बराबर। बस अब देखो जरा सा, यहाँ कॉमन आएगा तुम्हारा कितना पता है, 7y आ जाएगा। तो 7 पचे 5y हो जाएगा, यहाँ प्लस 7 चौके 28 4 होगा और माइनस यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कॉमन 12 3 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 पचे 15 माइनस गुना माइनस प्लस 4 हो जाएगा बच्चे। तो आपका 7y माइनस 3, और इसके बाद ये दोनों में से एगो लिखते हैं 5y प्लस 4। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर तुम्हारा क्या हो गया, ये 7y माइनस 3 और चौड़ाई बराबर क्या हो गया बच्चे, 5y प्लस 4। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है। तो चलो देखने का प्रयास करो। ये आयतन दिया हुआ है, तो आयतन बराबर हम लोग पढ़े हैं। आयतन बराबर देखो जरा सा, आयतन बराबर तुम्हारा फॉर्मूला ही होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, यही ना। तो इसको ले आओ, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा बच्चे। तो अब जरा सा देखो, जरा सा यहाँ क्या करते हैं हम, देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आंसर मिलाएंगे बच्चे। देखो यहाँ तो लेंथ बराबर तुम्हारा हो जाएगा, लेंथ कितना दिया 3 मीटर। देखो यहाँ अब 3 फैक्टर में इसको लिखेंगे, 3 गुना x प्लस x माइनस 4। तो देखो लेंथ के जगह पर 3 हो जाएगा, ब्रेथ के जगह पर x हो जाएगा और हाइट के जगह पर x प्लस x माइनस 4 हो जाएगा। यही हो गया उत्तर। है क्या, समझ में आया सब बच्चा को। अब अगला देखो, लास्ट है अंत भला तो भला, है ना। तो अंत को भला कर रहे हैं। चलो आयतन देखो, आयतन बराबर 12k स्क्वायर ky स्क्वायर प्लस 6ky 8ky है। हाँ काट के पहले है तो 8 कर लेगा। इससे पहले सारे बच्चे को हमने बता रखा, जो बच्चे पुराने बच्चे पढ़े होंगे तो ये शोध करके ये किताब में लिखा गया होगा। चलो
20 के 8 कर लेगा सारे बच्चे, काट के दिया हुआ है ना। हाँ तो पिछला पढ़ाए होंगे कोई बच्चे को, है ना, वैसे ही किया होगा। चलो देखो यहाँ 12 के y प्लस 8 के y माइनस 20 के होगा बच्चे। यहाँ से k कॉमन ले लो, ले लेगा तो 12y स्क्वायर होगा बच्चे, और प्लस 8y होगा बच्चे, यहाँ 20 हो जाएगा बच्चे। देखो k अब देखने का प्रयास करोगे, देख रहे हो क्या? अब देखोगे तुम लोग तो यहाँ ई दोनों को गुना करेंगे और जोड़ घटा के 20 के बराबर, तो 12 गुना 20 करेंगे तो 12 गुना 24 240 हो जाएगा। कितना? 240। और 240 को ऐसा फैक्टर करना है कि तुम्हारा 8 के बराबर हो जाए। कितना के बराबर? कितना के बराबर? तो इसका फैक्टर करना चाहते एक बार करके बता देते, वैसे तो हमको याद है। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 40। अगर दिमाग ना करे काम तो ऐसा करना है ना। 30 और 2 से 15 हो जाएगा, और 3 से 3 बचे 15। अब देखो जरा सा कॉम्बिनेशन यहाँ लेना है। 5 किया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये नहीं काम करेगा, है ना। अब देखो 2 दूना 4, 2 दूना, अच्छा है यहाँ देखो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब देखो 2 दूना 4 और 4 तिया, अब 20 में से 12 जगह 8 ना होगा, इसीलिए ऐसा करके एक बार बता दिए तुमको। 12 8 20 है ना, और उसको गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो जरा सा समझ में आया रे? 12y स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे? हाँ 20y, इसके बाद माइनस 12y होगा बच्चे, और माइनस इसको उलट के लिख देगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, माइनस हो जाएगा तुम्हारा 12y और प्लस 20y माइनस 20, एक जैसा दिखने लगा ना, इसीलिए। चलो देखो यहाँ अब k बराबर देखो जरा सा, देख रहे हो बच्चे? यहाँ हम कर रहे हैं 12y लेते हैं कॉमन, तो y माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ 20 लेते हैं कॉमन, तो y माइनस 1 होगा बच्चे। अब यहाँ देखो k, अब इसको निकाल लेते हैं, ये बाहर वाले को एक जगह 12y प्लस 20 होगा बच्चे, और y माइनस 1 हो जाएगा बच्चे। अब देखो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं k गुना 12y प्लस 20 और फिर y माइनस 1 होगा। इसीलिए L बराबर लेंथ बराबर k, ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा? 12y प्लस 20, दिख रहा है क्या? हाइट बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस 1। तो यही आपका उत्तर हुआ, और इसी के साथ आपका पूरा एक्सरसाइज को हमने बहुत ही आसान ढंग से सारे सवाल को किया है। तो उम्मीद करते हैं कि जनरली हम तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते बच्चे को, क्योंकि अपने मन से ही आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आज आखिरी दिन है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लेंगे, और तमाम बच्चों में इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ कुछ बच्चे का कहना है कि यहाँ आंसर नहीं मिला है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ थोड़ा सा यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, और 4 कॉमन लेने के बाद आप यहाँ गुना लगा लेंगे, और यहाँ आप 4 कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आंसर मिल गया होगा। मिला क्या? अभी भी नहीं मिला है? क्या है आंसर? तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 4 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। तो आपका ब्रेथ जो हो जाएगा यहाँ आपका 3 और माइनस 5, सॉरी यहाँ तो ठीक ही है, यहाँ ठीक है क्या? और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 5। आंसर मिला क्या? इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया और खत्म भी हो गया।